हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं रीना नांदल। अभी मैंने एक मैथ की वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने उस वीडियो को वहीं पर ब्रेक कर दिया और अब मैं बना रही हूँ नेक्स्ट वीडियो। तो ये मिलेगी आपको अगले दिन। तो अभी मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं समझा रही थी आपको मैथ के कुछ सम्स जिनको देखकर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको हम इजीली कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये मेरे पास बुक है और ये इसमें इस तरह से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए, यहाँ पे संख्या लिख दिया, बीच में ब्लैंक दे दिया और फिर प्लस का निशान लगा दिया और नीचे डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया, और आगे भी ऐसे ही कर रखा है। और फिर ये भी इस टाइप का है, और एक मैं और आपको क्वेश्चन समझाऊंगी। ये देखिए, इस टाइप का घटा का। तो चलिए अभी हम इनको जल्दी से बोर्ड पर उतार लेते हैं और फिर मैं आपको इनको समझाना शुरू करती हूँ। तो बच्चे ना ये जमा घटा के ही सवाल होते हैं, लेकिन इनको देख के ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें कैसे करें। कुछ बच्चे इनमें तुक्के लगाने शुरू कर देते हैं, तो तुक्के हमेशा सही नहीं बैठते, इसलिए हमें इनकी ट्रिक्स ही याद रखनी पड़ेंगी कि किसको हमें कैसे करना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये 4 सम लिख लिए हैं। पहले 2 हैं जमा वाले और नीचे वाले 2 हैं घटा वाले। ये बीच में मैंने लाइन लगा दी ताकि आपको पता चल जाए कि ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। तो सबसे पहले है हमारे पास 25, बीच में ब्लैंक, और आंसर जो है इसका बना हुआ है 95, यानी कि 95। तो हमें क्या जोड़ना है 25 में कि हमारा 95 बन जाए। तो हमें क्या करना है कि सीधा सीधा ही हमारे सामने लिखे हुए यहीं के यहीं हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम कोई रफ पेज नहीं लेंगे, क्योंकि पिछले वाले में मैंने आपको समझा दिया है। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। तो हमें क्या करना है, यहीं के यहीं इनको घटा देना है। 95 में से 25 को घटा देना है। तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 2 गया 7, तो ये हमारा आंसर आ गया 70। तो अब इसको आप चेक करने के लिए आप देखिए कि अगर हम इन दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या हमारा 95 आएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये हमारा करेक्ट हो गया है। अब हमारा लिखा हुआ है 78, ब्लैंक है 99। तो सेम ऐसे ही ये होगा। तो जल्दी से आप मेरे साथ साथ करके कमेंट मुझे करिए अभी भी कि इसका क्या आंसर आएगा। इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कि हमें घटा देने हैं। 99 में से 78 को घटाना है। तो 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 7 गया 2। तो अब हमें इसको फिर से क्रॉस चेक करना है और हमें देखना है कि क्या हम इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हमारा 99 उत्तर आएगा। 8 में 1 जोड़ा तो 9, ठीक है। 7 में 2 जोड़ा तो 9, बिल्कुल करेक्ट है ये। अब है हमारा ऐसे ही अगला सवाल, लेकिन इसमें है घटा। तो हमें इसका उल्टा कर देना है। वहां हमने यहाँ पे दोनों को घटाया था, तो यहाँ पे हम दोनों को कर देंगे जमा, और जब हम इसको क्रॉस चेक करेंगे तो हम घटा देंगे। तो मीन्स यहाँ जो साइन है ना, उसके अपोजिट हमें यहाँ करना है इन दोनों के साथ। जब हम यहाँ करेंगे तो इस साइन को ही देखेंगे जैसे नॉर्मली हम जमा घटा करते हैं, लेकिन जब हम इन दोनों का करेंगे तो इस वाले साइन के अपोजिट। आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन शायद अब तक आ चुका होगा कि मैम किसी में जमा कर रही हैं, किसी में घटा कर रही हैं, तो ये कैसे पता चलेगा। ये इस साइन पे डिपेंड करेगा कि यहाँ जो साइन है ना, उसके अपोजिट वाला साइन हमें देखना है। घटा है तो जमा होगा और जमा है तो घटा होगा। इसमें गुना भाग का कोई रोल नहीं है। जहाँ पे गुना होगी उसके साथ भाग जुड़ेगा, भाग है उसके साथ गुना आएगा, वहां पे जमा घटा नहीं होगा। तो ये आपको बात बहुत ही ध्यान रखने वाली है कि यहाँ घटा है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ जमा था तो हमने इन दोनों को घटाया था, यानी कि इसके उल्टा किया था। तो अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। 8 और 5 कितना हो गया है 13। 13 का 1 हासिल चला गया। 7 और 1 8 और 1 9। 9 हमारा आया है।
तो अब हमें क्रॉस चेक करना है कि क्या 93 में से 75 घटाएंगे तो 18 आएगा, तो हमें घटा के देखना पड़ेगा। ये 3 है तो 1 हासिल हम मान लेंगे, और ये बन गया यहाँ पे 13। 13 में से 5 जाएंगे तो 8 आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ से हासिल ले लिया था तो यहाँ बचा था 8, 8 में से 7 गया तो 1। ये हमारा बिल्कुल उत्तर सही है। ये भी हमें वैसे ही करना है। इसको करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी आंसर लिखिए कि इसका आंसर क्या आएगा। आप अपनी कॉपी में कीजिए, मैं बोर्ड पर करती हूँ। तो देखते हैं कि मैम पहले करेगी कि आप लोग पहले करते हैं। तो क्या करना है आपको कि इन दोनों को फिर से कर दीजिए जमा। 9 और 7 हो जाएंगे 16, 1 हासिल, 8 और 1 9 और 1 ये 10, ये हो जाएगा 106। अब हमें करना है इसको क्रॉस चेक। क्रॉस चेक कैसे होगा कि 106 में से 87 को घटाना है तो क्या हमारा 19 आएगा। तो अब हमें वही करना पड़ेगा, फिर से 6 है तो यहाँ से हासिल लेके ये हमारा बन गया 16, 16 में से 7 को घटाना है तो 9 आएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 गया तो ये आ गया 1। तो ये सवाल भी हमारा हो गया है बिल्कुल सही। तो आप इस तरह से ये सवाल कर सकते हैं और अब आपको आगे से कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और करा देती हूँ ताकि आप फिर से दोबारा इन सवालों में कंफ्यूज ना हो। ये है हमारा 56, जैसे 56 वाला हमारे पास पहले आया था ना वैसे ही है। और ये है यहाँ पे 22 ब्लैंक, और ये है 68, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ प्लस का साइन है तो इनको क्या करना है, कमेंट कीजिए जल्दी अभी के अभी। घटाना है, वेरी गुड। 6 और 6 को घटाएंगे तो आ जाएगी 0, और 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2। अब इसको कर लीजिए क्रॉस चेकअप। इन दोनों को जोड़ के देखिए, साइन जमा का है ना, तो 6 में 0 जुड़ेगी तो 6, 3 में 2 जुड़ेंगे तो 5। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। और अब हमें क्या करना है, 68 में से 22 को घटाना है। 8 में से 2 गए 6, 6 में से 2 गए 4। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए, 6 और 2 8, 4 और 2 6। वेरी गुड, बिल्कुल हमारे दोनों सही हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। और इस टाइप के अगर और क्वेश्चंस आपको चाहिए हैं, समझने हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में पिक भेज सकते हैं क्वेश्चन की, मैं उसका ऐसे ही वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। अगर आपको समझ आ गए हैं तो मैम को थैंक यू तो बोलना चाहिए ना आपको, तो कमेंट में थैंक्स भी लिख सकते हैं। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, फ़ायदा हुआ हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।